अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जबीन्स रिएक्शन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी कहानी जो आप लोगों ने पहले भी शायद ना सुनी हो। बनी इसराइल के दो भाइयों का वाक़या, जिसमें से एक भाई मुसलमान है, एक भाई काफिर है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलें इस वीडियो में देखते हैं। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो उस कदर मछलियां उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र करके साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो वो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं उसे मजदूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे उसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम न होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और हक ताला के हुक्म से अल्लाह का नेक बंदा उन 30 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक शर्फी की कमी इस वजह से हुई है। चुनाचे वो औरत उनमें से एक शर्फी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सिराफ ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। और जब शाम को मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी
कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो। फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत ही में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। हक ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। सच है, खुदा के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। हक ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूवर्स, देखा आप लोगों ने किस तरीके से औरत ने अपनी लालच दिखाई। अल्लाह ताला उसी की आजमाइश लेता है जिसका मांगना अल्लाह ताला को पसंद आता है। शराबी मस्जिद में जाकर बार बार अल्लाह ताला से मांगता है कि ए अल्लाह एक शराब दे दे, एक शराब की बोतल दे दे, एक शराब की बोतल दे दे। अल्लाह ताला उसको दे देता है। एक नमाजी वहाँ जाकर बार अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ देर कबूल करने में देर करता है। तो एक बंदा फरमाता है, या अल्लाह पाक, ये शराबी तुझसे मांगता है तो तू इसको फौरन अता कर देता है, ये नमाजी तुझसे मांगता है तो तू इसकी दुआ को कबूल नहीं करता, इसकी क्या वजह है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे मांगे, मुझे इसका मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये मुसलमान जो मुझसे बार बार मांग रहा है, मुझे इसका मांगना बहुत पसंद आता है, इसकी अदा मुझे बहुत पसंद आती है, इस वजह से मैं इसको देने में देर सवेर कर रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला जो हमारी दुआएं नहीं सुनता, इसमें हमारी ही कोई ना कोई बेहतरी होती है। हमेशा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, उसके फैसले को अपना फैसला समझें। कहते हैं ना, दुनिया अल्लाह की मर्जी की गुजार लो, आखिरत तुम्हारी मर्जी की होगी। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।